हेलो फ्रेंड्स, एस के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सामान्य ज्ञान। लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 200 कितना है 203 क्वेश्चन इसमें। इससे पहले वीडियो में 85 तक पढ़ चुके हुए थे। इसके आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए वीडियो मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की उपग्रह संख्या कितना है? एक है। कौन? चंद्रमा है एक। अगला क्या है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितना? तो 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थिर ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो शुक्र होता है। इससे पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिए, उसमें हम पूरा डिटेल बता दिए। अगला क्या है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो कौन है? पृथ्वी है। इस दूरी किस दूरी से? तो सूर्य की दूरी से। यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ क्या हो गया? बुध हो गया, यहाँ शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, तो तृतीय क्या ना? पृथ्वी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है? तो कितना? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका क्या होगा? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने? कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। कब पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ती है जब दिन और रात दोनों बराबर हो तो। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से सौरमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। ऐसे अंतरिक्ष में देखने पर काला दिखाई देता है। पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि कितना होता है? 40,075 किलोमीटर होता है। अगला क्या है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। अगला क्वेश्चन क्या है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो कितना? 6 माह के लिए ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है? बुध का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने मापा था? इरेथोस्थनीज ने मापा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना? 43 किलोमीटर कम होता है। अगला क्या है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो कितना है? 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक कक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, कैसा गति होता है? पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 106 नंबर, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? किसके? अपसौर के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपसौर के दौरान सबसे छोटा होता है। यहाँ सूर्य हो गया, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जब यहाँ पे आएगा तो दूरी अधिक बढ़ जाएगा और यहाँ पे रहेगा तो दूरी कम जाएगा। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे तो अपसौर्य कहते हैं, अपसौर्य कहते हैं, इसको उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्या? एपिसाइड लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 107 नंबर क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के कारण की ओर, सूर्य के परिक्रमा की ओर, जब सूर्य परिक्रमा करती है तो क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है और दिन और रात किसके बराबर? घूर्णन के कारण दिन और रात होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 108 नंबर, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है तो ना शुक्र और मंगल होता है। पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह शुक्र और मंगल होता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसके पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसी ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने? अरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी क्या होता है? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो किस पर? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अभी खोजा जा रहा है मंगल पे रहने के लिए। अगला क्या है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन ग्रह है? मंगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? किस पे? मंगल पे है। अभी इसी पे रहने के लिए खोजा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? किस पर? मंगल पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? पाथ फाइंडर है। क्या है? पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? इसका मंगल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुलना में है। क्या है? मंगल के विषय में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? डिमोस होता है। ये किसका उपग्रह है? मंगल का है। और एक और इसका होता है डिमोस और फोबोस होता है। फोबोस दोनों मंगल का ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह डिमोस होता है। अगला क्या है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? कौन होता है? मंगल दिखाई देता है। रात्रि को आकाश में लाल मंगल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। कौन होता है? बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका घूर्णन कार्य कितना होता है? तो 9.5 घंटा में यह घूर्णन कर लेता है। कितना? 9.5 घंटा में। पृथ्वी से 24 घंटा में करता है, यह 9.5 घंटा में कर लेता है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? बृहत ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो किसके हैं? अनंत बादल के सूचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? इसका बृहस्पति की खोज के लिए, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्या है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? किसे? बृहस्पति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो किससे? बृहस्पति से टकराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? सूर्य के गिर्द परिक्रमण में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन होता है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड है। किसका है? तो बृहस्पति का ग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्या है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय होता है? तो किसके? शनि के पास चारों ओर वलय होता है। कितना? 7 होता है। 7 को वलय होता है। अगला क्या है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुडो है? किससे? शनि से संबंधित है। सॉरी, जुडो है। तो जुडो किससे? बृहस्पति से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडो जो संबंधित है बृहस्पति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो टाइटन किसका है? टाइटन शनि का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या? शनि ग्रह है। शनि क्या है? नेपच्यून से गर्म है। शनि है क्या? नेपच्यून से गर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? कौन है? शनि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितनी है? 7 को है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है?
कौन है? तो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। अगला क्या? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कौन है? शनि है। सौरमंडल सबसे दूसरा, पहला कौन है? बृहस्पति है, दूसरा शनि है। अगला क्या? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा कौन है? टाइटन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्या है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? किसके? शनि के पास स्पष्ट वलय होता है। कितना है? 7 को अभी पढ़े हैं। अगला क्या? यूरेनस की खोज किसने की थी? कितने? हर्शल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन है? यूरेनस है। यूरेनस किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण को कहते हैं। किसको? अरुण को कहते हैं। अगला क्या है? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो कितने हैं? 27 को उपग्रह हैं। अगला क्या है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। कौन है? अरुण है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला अरुण है। और ये दोनों उल्टा ग्रह कौन कौन? एक शुक्र है, एक अरुण है। दोनों क्या होता है? उल्टा ग्रहण करता है। कितना? पश्चिम से पूरब की ओर। बाकी बात सब पूरब से पश्चिम घूमता है। पूछेगा कौन उल्टा घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर? तो अरुण और शुक्र होगा। बाकी बात सब पूरब से पश्चिम घूमता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओबेराइन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो किसके? अरुण के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से कौन? शनि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको? अरुण को कहते हैं। क्योंकि शनि के बाद होता है अरुण होता है। अरुण के बाद वरुण होता है। तो सबसे झुका हुआ, इसलिए यह सबसे झुका हुआ ग्रह है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झुका हुआ ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है। इसके पास मीथेन की अधिकता होती है अरुण के पास, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला क्या है? 144 नंबर क्वेश्चन। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में वर्षों में लगाता है? कितने वर्षों में? 84 वर्षों में लगाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। तो कौन है? यूरेनस है। कौन है? अरुण और शुक्र होता है। ये भी क्वेश्चन है विपरीत दिशा में, तो अरुण और शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण दिया हुआ है। अगला क्या है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन होता है? वरुण हो गया। हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण होता है। एक 147 नंबर कहते हैं सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो कौन होता है? नेपच्यून होता है। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह होता है। ये कौन होता है? वरुण होता है।
वरुण क्या होता है? सबसे ठंडा ग्रह, सबसे लास्ट ग्रह होता है वरुण, तो इसलिए सबसे ठंडा कौन होता है? वरुण। तो यहाँ वरुण के पास उतना धूप नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो ठंडा ग्रह होता है। अगला क्या है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण गहरे हरे रंग की दिखाई देती है? किसके? तो मीथेन की अधिकता के कारण। वो मीथेन में अरुण में कितना होता है? 2.3% क्या होता है? मीथेन होता है। अरुण ग्रह है, उसमें मीथेन कितना होता है? 2.3% सबसे अधिक मीथेन होता है अरुण के पास। वरुण के पास कितना होता है? वरुण के पास 1% होता है। और नेपच्यून के पास कितना होता है? तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सब नेपच्यून तो इसको मान्यता ख़त्म कर दिया है 2006 में। वरुण के पास 1% होता है, इसी के कारण हरा रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई के नाम से कौन होता है? अरुण और वरुण को जाना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन होता है? बुध होता है। जो सूर्य के सबसे निकट में होता है कौन? बुध होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के शाब्दिक दूरी पर स्थित है? दोनों से शाब्दिक दूरी पर स्थित है। कौन होता है? नेपच्यून होता है। कौन है? वरुण है। वरुण सूर्य और पृथ्वी दोनों से शाब्दिक दूरी पर स्थित होता है। अगला क्या है? वर्ष दीर्घतम होता है। कौन होता है? वर्ष दीर्घतम नेपच्यून होता है। वरुण होता है। दीर्घतम होता है वरुण होता है। अगला क्या है? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून होता है। सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन होता है? नेपच्यून है। वरुण होता है। अगला क्या है? यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? तो क्लाइड ट्राम्बे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? क्लाइड ट्राम्बे। 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज की गई थी और इसको अभी हटा दिया। कितना? 2006 में हटा दिया गया इसको। 2006 में ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया प्लूटो को। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है। चंद्रमा कितना? 27.3 दिन में अपन परिक्रमा भी करता है और घूर्णन भी करता है, दोनों साथ साथ करता है। कितना? 27.3 दिन में। अगला क्या है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी किसको? चंद्रमा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह पर उसकी कुल सतह का कितना % दिखाई देता है? तो कितना? 59% दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59% दिखाई दे, इसको क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। क्या? सुपर मून। सुपर मून कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस क्या होता है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर होता है क्लेवियस। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो किसे? सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष को सिस लूनर के नाम से
जाना जाता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, सूर्य का ग्रह नहीं है, क्या होता है, उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ होता है, चंद्रमा पर होता है। अगला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी इसी को कहते हैं चंद्रमा पर क्या और क्या क्या है? तो मारिया का मैदान कहाँ है? मारिया का मैदान कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। मारिया का मैदान भी चंद्रमा पर स्थित, सी ऑफ ट्रिकोवेली भी चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में लगाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, 2 सेकेंड से कम लगता है, लेकिन कितना लगता है, 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र किसको कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग होता है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, कौन होता है? सीरियस होता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। अगला क्या है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है कितना? 76 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 170 नंबर, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितने, 4.5 वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। यहाँ कह रहा है सूर्य को छोड़कर, सूर्य को तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन सूर्य को छोड़कर 4.5 वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मंगल और बृहस्पति होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बुध हो गया, यहाँ पे शुक्र हो गया, यहाँ पे पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे क्या होता है, क्षुद्र ग्रह सब होता है। क्षुद्र ग्रह होता है यहाँ पे बृहस्पति होता है, यहाँ पे शनि होता है, यहाँ पे अरुण होता है, यहाँ पे वरुण होता है, और यहाँ पे सूर्य होता है। यहाँ पे सूर्य होता है, ये ग्रह है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे क्या हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है कौन खोजा गया? वो सर्वप्रथम इसने सीरस ने खोजा गया था, सीरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, धूमकेतु की पूछ सूर्य से पूरे
दिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु का पूंछ कैसा होता है? यहाँ आगे मोटा होता है और पीछे जैसे लंगड़ी के टाइप का होता है ना, इसे पीछे पतला होते चला जाता है, यही कहता है। पूंछ सूर्य के पीछे पतला होते चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चटनी मलबे हैं? नहीं। अगला क्या है? अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अगला क्या है? क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। ये तो सही है, ये तो सही है। और अधिकांश बी भी सही है, लेकिन एक चट्टान के मतलब होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, 2 सही है, 3 सही है, तो 2 और 3 सही दे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। IAS 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या दिखाई देता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए, यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे क्या सूर्य हो गया, सन, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे बुझा नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। सूर्य ग्रहण पहले यहाँ कहते हैं सूर्य पहले बनाते हैं। सूर्य हो गया, सन हो गया, यहाँ पे पृथ्वी हो गया, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। वही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या का लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या का लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का लगता है। एक ये सोचिए, अमावस्या का क्या होता है? तो रात होता है। अमावस्या का रात होता है तो रात में चंद्रमा दिखेगा नहीं, इसलिए चंद्र ग्रहण तो रात में लगेगा नहीं, इसलिए सूर्य ग्रहण क्या होता है? पूर्णिमा को लगता है, अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, वहाँ पर भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन है? क्रीट या कोरोना इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किसकी स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो
अगला क्या है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, कब पाई जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के दिन लगेगा, अमावस्या के दिन लगेगा, ये सही होगा। सूर्य ग्रहण लगता कब है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा, तब लगता है। ऑप्शन ए 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ये चंद्र ग्रहण लगता है, मून चंद्र ग्रहण लगता है, ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और पूर्णिमा क्या होता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं, कितना, 7 हो सकता है। टोटल ग्रह कितना है, 8 है, लेकिन हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, इस पर हम रह रहे हैं तो इसको नहीं गिना, जिस पर रह रहा है उसको गिना नहीं जाता, इसलिए 7 को एक वर्ष में कितना, 7 ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण के दिन होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा पूरा सूर्य को नहीं ढक सकता, इसलिए काते काते को दिखाई देता रहता है सूर्य का, इसलिए कहता है डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के दिन लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को ऑब्सर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम दूरी को ऑब्सर्व कहते हैं। अगला क्या है, अयनात तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर मकर रेखा ये सही नहीं है, 21 मार्च भूमध्य रेखा, 23 जून को कर्क रेखा और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, वसंत विषुव 21 मार्च को कहते हैं, उत्तर अयांत 22 दिसंबर को कहते हैं, शरद विषुव 23 सितंबर को कहते हैं, दक्षिण अयांत 21 जून को कहते हैं। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वसंत विषुव 21 मार्च को कहते हैं और उत्तरी अयांत 22 दिसंबर को कहते हैं। ऑप्शन बी भी सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, किसने, केपलर ने सिद्ध किया होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लू मून क्या है, महीने में आने वाला दूसरा चांद है, दूसरा पूर्णिमा है। ब्लू मून होता है एक महीने में जो दूसरा बार आता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। पूर्णिमा एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आता है, क्या उसे ब्लू मून कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइटन किस उपग्रह का है, टाइटन क्या है, नेपच्यून का उपग्रह है।
प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? उपग्रह का नाम क्या है? तो प्लूटो के उपग्रह का नाम क्या है? चिरौन है। प्लूटो के उपग्रह का नाम चिरौन है। एनटीपीसी टेक्नीशियन 2016 में पूछा गया प्रश्न होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, क्या है? नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? कितना? बुध का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।